कैसे हो साथियों। आपका जो इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स। और इसमें एक्सरसाइज जो है 1.2 है, नई बुक से हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज 1.2 को देखना है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। बोर्ड परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का ये पूछा जाता है, 2 का 2 मार्क का आता है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या है, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध इसको करते हैं। सबसे पहले हम मानकर चलते हैं इसको, माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसको मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे P/Q के रूप में, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q ≠ 0 है। अगर हम इन दोनों का में से निकालें तो हमेशा 1 आना चाहिए। P Q का में से 1 आना चाहिए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। यानी कहीं समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर से √5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से 5 आएगा और इधर से P²/Q² आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं। क्या कर लीजिए, P²/Q² = 5। अब P² किसके बराबर चले जाएगा, 5Q² के बराबर। समीकरण बन गई दूसरी। अब यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं कि 5Q² जो हमारा 5Q² है, ये 5 से डिवाइड है। यहाँ लिखेंगे 5Q²। सही है, 5 से विभाजित है। ये बात हमें यहाँ लिखनी है, विभाजित है। अगर ये 5Q² 5 से विभाजित है तो इसके सामने जो P² है, तो ये चीज दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर P² भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के बराबर है। जब 5Q² लेंगे 5 से विभाजित हो रहा है, ये देख लीजिएगा। 5Q² 5 से डिवाइड हो जाएगा तो Q² आएगा। इसके बराबर जितने भी नंबर होंगे वे भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये भी 5 से डिवाइड है। अगर ये P² 5 से डिवाइड है तो P भी किससे डिवाइड होगा, 5 से विभाजित होगा। ये चीज हम लिख सकते हैं, विभाजित होगा। सही है। अब हमें दिखाना क्या है कि जब P जो है 5 से विभाजित हो गया तो Q भी 5 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके लिए इधर आ जाइएगा। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि जो Q है वो भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, माना जो P है वो 5R के बराबर है। ठीक है, क्योंकि P 5 से विभाजित है, इसलिए मान लिया यहाँ पर, जहाँ R का मान जो है हम ले सकते हैं, जहाँ R बराबर 1 है, 2 है, 3 है, इन सब संख्या अगर यहाँ पर 5 के गुणा कर दें, ठीक है, तो जैसे R बराबर 1 रखें तो 5 आएगा, 5 से भाग हो जाएगा। R बराबर 2 रखें तो 10 आएगा, 5 से भाग हो जाएगा। 3 रखें तो 15, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और समीकरण 3 के दोनों पक्षों में जो है वर्ग कर देते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये इस तरह कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है समीकरण 3 के
समीकरण 3 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 का वर्ग करेंगे 25 और r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण बन गई आपकी ये 4, ठीक है, 4 समीकरण बन गई। अब इधर देखिएगा समीकरण नंबर 2 को p स्क्वायर और समीकरण नंबर 4 को यहाँ पर p स्क्वायर है, p स्क्वायर आपस में बराबर है तो 5p स्क्वायर किसके बराबर चले जाएगा 25 r स्क्वायर के। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 है वह समीकरण 4 से, ठीक है, ये चीज आपस में बराबर होगी। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो q है वो 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं 5q स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर, ये से 5 बार कैंसिल होगा तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी एक कंडीशन लिखने वाले हैं जो यहाँ पर लिखी है 5r स्क्वायर, क्योंकि 5r स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर ये 5 से विभाजित है तो उसके सामने जो संख्या होगी वो भी 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, विभाजित होगा, सही है। अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, लिखेंगे q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। अब समीकरण नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। समीकरण नंबर ये थी यहाँ पर लोग 5 इक्वल टू p/q एक परिमेय संख्या में ले रखी है, जिनका मैच है कितना आना चाहिए तो हमारा 1, लेकिन यहाँ कितना आएगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं का मैच है निकालें p और q का, किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हुआ जो कथन हमें मान रखा है समीकरण नंबर 1 वो हमारा गलत है, ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि इन दोनों का मैच है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो √5 है परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या होती यहाँ तो 1 आना चाहिए, तो 1 आया नहीं, इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ लिखेंगे। इसलिए माना गया कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या तो है नहीं, इसका मतलब किस संख्या होगी परिमेय संख्या तो है नहीं, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, यही प्रूव है, यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों के अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमें कराया उसमें सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये सवाल छोटा है, इसमें दोनों चीज आ गई, एक तो हमारे पास जो है परिमेय संख्या आ गई q, और एक ये पूरी की पूरी कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या होगी। इसके अंदर दो जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √5 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या होगी इसमें, ठीक है। तो चलते हैं और इसको मान लेते हैं, माना, ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लिखेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसको लिख लेते हैं 3 + 2 √5 = p/q। समीकरण 1 मान सकते हैं इसे, समीकरण 1 कह दीजिएगा। वही चीज लिखनी है जहाँ p/q पूर्णांक है, ठीक है, और q ≠ 0 है, और इन दोनों का जो मैच है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है ना। p/q का ये सब हिस्ट्री हमें लिख दी है।
5 को निकालना है। ठीक है, √5 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्या आएगी। देखिए साथियों, ये एक्सरसाइज 1.1 का भी है, 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। क्लास जो है 10th चल रही है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सीख कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के लिए हमें सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में हम लिखेंगे, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक है और Q = 0 है, और इनका अगर हम ऐसे निकालें तो ये 1 के बराबर रहेगा, इसके 1 के। तो यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये √5 आएगा। और चलिए 2 भी लिख देते हैं, P/Q करेंगे, -3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, -3 आ गया। ये 2√5 = हर बराबर करेंगे तो 3Q/Q आ जाएगा यहाँ से, P - 3Q/Q। √5 की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा P - 3Q और बटे में 2Q। ये समीकरण दूसरी हो गई। अब इसकी इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पर? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये है हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमें सिद्ध की है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है यही था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, समझ रहे हैं ना? ये परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसको हम Q कह सकते हैं, और इसको Q' कह सकते हैं, इसे Q कह सकते हैं। और जो Q' है वो कभी भी जो है Q के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब जो कथन हमें मानना क्या, वो क्या है? असत्य होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए समीकरण 1 में माना गया कथन कैसा है भाई? असत्य है। ठीक है, माना गया कथन जो है असत्य है, इसलिए माना गया कथन असत्य है। दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई देगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, चीज़ हो चुकी है। तो इस तरह सवाल को हल करना था। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आया हुआ है, परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, तो आप इसी तरह सिद्ध करोगे। चलते हैं इस सवाल की ओर। आशा करते हैं ये सवाल जरूर आपकी समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। तो तीसरे क्वेश्चन में 3 सवाल दिए हैं, और ये सिद्ध करना है कि सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला सवाल हम लेकर चलते हैं। इसमें ये प्रूव करना है इसमें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान कर चलेंगे। माना 1/2 का √ एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। 1/2 का √ = P/Q। समीकरण नंबर 1, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों
पूर्णांक, ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इनका मैच है निकाल लें तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की पहचान होती है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या की पहचान होती है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और दोनों संख्या का जो मैच है होगा वो 1 के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ये आ जाएगा √2 इक्वल टू Q/P, सही है ना, ये कह लीजिएगा। अब क्या किया जाए इसके अंदर, इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, वर्ग कर देते हैं, तो √2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और Q आ जाएगा बटे P इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ Q स्क्वायर बटे में P स्क्वायर आ जाएगा। या कर लेते हैं Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर इक्वल टू 2, जिसे सवाल नंबर 1 किया था सेम इसी तरह इस सवाल को करना है, ठीक है। अब ये P स्क्वायर बच जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक है। देखिए आ गया यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2P स्क्वायर 2 से डिवाइड है, ये बात हमें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ लिखेंगे 2P स्क्वायर 2 से विभाजित है, सही है। अगर 2P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, सही है। अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी क्या है, 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, माना इस देख लीजिएगा, माना कि जो Q है वो 2R के बराबर है, 2R की, क्योंकि जब हमने Q को 2 से विभाजित कर दिया तो P को भी 2 से विभाजित करेंगे। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि जो है इन दोनों संख्याओं का मैसेज 1 नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या परिमेय संख्या हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये तीसरी है, और समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह आ जाएगा Q स्क्वायर, और यह आ जाएगा यहाँ से 4R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब समीकरण नंबर 4 को देखना है, समीकरण नंबर 2 को देखना है। इधर भी Q स्क्वायर है, इधर भी Q स्क्वायर है, तो ये तो हट जाएगा, और 2P स्क्वायर किसके बराबर चल जाएगा, 4R स्क्वायर के। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। P स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन लिख ली, 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो P स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, P भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये तो यही वही विभाजित 2 से भाग हो जाएगा, विभाजित है। अगर ये 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, और P भी क्या होगा, 2 से विभाजित है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि मैथ से अगर हम इनका निकालें, मैथ से P और Q का मैथ से निकालें तो कितना आएगा, 2 आया है ना, जबकि आना कितना चाहिए था, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है जो कथन हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान रखा है, ठीक है, वो ऐसे सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसलिए कथन समीकरण 1 में
पूरा पूर्ण हो गया है, देख लीजिएगा। पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, आप इस पर निगाह मारिएगा। ये 705 है परिमेय संख्या, एक बार सिद्ध करनी है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। माना 705 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 705 इक्वल टू P/Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर ये भी बात लिखते हैं, जहाँ P/Q दोनों क्या है भाई, दोनों पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इनका मैच है हम निकाल लें तो मैच है P/Q का कितना आएगा, 1 आना चाहिए। P/Q का 1 आना चाहिए, 1। ठीक है, तो चलते हैं, देखिएगा यहाँ से आप √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। √5 किसके बराबर जाएगा, P/7Q। अब ये क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या। ये क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू Q डैश। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए माना गया कथन असत्य है। ठीक है, इसलिए 705 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये बात हमें लिखनी थी, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, देखिए इसमें सवाल नंबर तीसरा, इसमें दूसरा भी हो गया है और पहला भी हो गया है। लास्ट का क्वेश्चन बचा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसको मानकर चलेंगे, माना 6 + 2 का √ एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो उसको वही P/2 के रूप में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, जहाँ ये भी बात लिख लें, जहाँ P/Q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इनका मैच है निकाल में P/Q का, तो 0 के बराबर नहीं, 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से फिर √2 की वैल्यू निकालेंगे। √2 इक्वल टू P/Q -6, इसके हर बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसके हर बराबर कर लेते हैं यहाँ से, और ये आ जाएगा √2 इक्वल टू P-6Q और बटे Q। सही है, ये कैसी संख्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू Q डैश। सही है, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए समीकरण 1 में माना गया कथन असत्य है। ठीक है, और 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये कैसी संख्या होगी, ये संख्या होगी अपरिमेय। 6 + 2 का √ एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कैसी संख्या होगी, 6 + 2 का √ एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। वही पहली सवाल, तीन सवाल इस एक्सरसाइज में थे। एक्सरसाइज 1.1 हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वो हमें 3.1 गलती से लिख दिए।
ठीक है, 3.1 नहीं है, वो 1.1 है। तो 1.1 को आप पूरा देख सकते हैं। 1.2 जो है ये पूरी A to Z है। और हमारे चैनल पर जाइएगा और जरूर देखिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी के नाम से है, ठीक है, मैथ्स एकेडमी, ठीक है, मैथ एकेडमी के नाम से न्यू चैनल है बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। इस चैनल पर जो है हम क्लास 9, 10, 11, 12 और BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है फाइनल मैथमेटिक्स की ही वीडियो डालेंगे, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कम है, जैसे ही सब्सक्राइब 50 से अधिक हो जाएंगे तो लाइव आना शुरू कर देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये एक्सरसाइज कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।